आज पढ़ेंगे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अपने शासन काल में, लॉर्ड रिपन कब से कब तक रही है बताइए आप लोग? 80 से 84। 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन का स्थापना किया गया, जिसके द्वारा गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, अन्य डॉक्टर की व्यवस्था किया गया। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी किसे कहा जाएगा? लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था जो है सर, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस भाग में? भाग 9 में रखा है। अनुसूची बोले तो 11 और 9 विषयों के बारे में इसमें वर्णन किया गया। 29 विषय। कितने विषय का सर? 29 विषय के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, कितने विषय? तो 29 विषय। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जो शामिल किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1993। कहीं कहीं 92 भी मिलेगा। 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1900। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है सर? 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। और जो ग्राम पंचायत का आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है, इनके कार्य की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। कभी भी पेपर में पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसका कार्य की जिम्मेदारी किसके पास है? सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959। ये छोटा डेट याद रखना, हमेशा पूछता है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। और किस प्रधानमंत्री के समय में? जवाहरलाल नेहरू के समय में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में, है ना। और नागौर जिला के एक गांव ऐसा जिसका नाम है बागधारी गांव। कौन सा गांव? बागधारी गांव में हुआ था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई है विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा। पूछ लिया जाता है, पहला नंबर तो कभी कभी सजाने के लिए दे देगा, कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से समिति पहले गठित की गई थी। ठीक है, तो नंबर उस तरह से सजा करके लिखे हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब बनाया गया था? 1957 में। पूछ देता है क्या स्तरीय? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति कब से? 1977। ये क्या स्तरीय था? द्विस्तरीय। ये दोनों आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय। जीबी राव समिति का गठन सर 1985 में हुआ। एलएम सिंधवी समिति का गठन 1986। थुंगन समिति का गठन 1988 में। 1988 में। फिर से बोलिएगा। बलवंत राय मेहती समिति का गठन 1957। अशोक मेहता समिति 1977। जीबी राव समिति सर 1985। एलएम सिंधवी समिति 1986। थुंगन समिति सर 1988। बता दीजिएगा, बोलिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977। जीबी राव समिति सर 1987। 1985। एलएम सिंधवी समिति 1986 और थुंगन समिति का 1988 में गठन किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है? अगर आप लोग से पूछे तो ये 3 याद रखना, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये तीनों याद रखना। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली। भारत के किन 3 राज्यों में लागू नहीं है सर? नागालैंड, मिजोरम और बोलिएगा तीनों फिर से। पहला क्या था?
नागालैंड दूसरा सर, मिजोरम तीसरा, हाँ तीसरा मेघालय, और केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ यूटी बोलेगा तो आपका हो जाएगा दिल्ली से। ठीक है, फिर से देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है ना, संविधान के किस भाग में? अनुसूचियां कौन सी से? 11वीं अनुसूची में वर्णन है। कितना विषय का वर्णन? 29 विषय का। ग्रामीण यानी स्थानीय स्वशासन का जनक जो बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, इसीलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक बोला जाता है। स्थानीय स्वशासन का गठन कब किया गया था? 1882 में, है ना। जनक तो आपका लॉर्ड रिपन। और पंचायती राज व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। कब संविधान में शामिल किया गया इसको? हाँ बहुत, ये हमेशा पूछते रहता है। 73वां संविधान संशोधन 1993 और 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो लागू किया था कौन? नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला। कब सर? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था में कुल आर्टिकल की संख्या जो है, अनुच्छेद की संख्या जो है सर 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक, यानी कह सकते हैं ओ से ओ तक कितना? 15 और प्लस 1 243, प्लस 1 243, यानी कितना हो जाएगा? कुल 16 अनुच्छेद जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है, हमेशा जो पेपर में पूछते आ रहा है उसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, इसे हम लोग रिवीजन करते हैं। 243 में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो डिफिनेशन दिया है वो है 243। 243 के ए में किसकी व्याख्या है? ग्राम सभा का वर्णन। 243 का ए। 243 का सी पूछेगा तो पंचायतों का गठन। 243 का सी में से। 243 का डी याद रखिएगा, सीटों का आरक्षण। फिर से देखिएगा 243 में परिभाषा। 243 में क्या था? परिभाषा। 243 के ए में सर ग्राम सभा, 243 के सी में पंचायतों का गठन। याद हुआ? बोलिएगा 243 में परिभाषा, 243 के ए ग्राम सभा और 243 का सी पंचायतों का गठन। डी याद रखेगा, सीटों का आरक्षण, है ना। पंचायती राज व्यवस्था में जो सीटों का आरक्षण, जैसे महिलाओं के लिए दिया गया है ना, SC ST के लिए जो दिया गया आरक्षण, उसका वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? 243 का डी में। 243 के ई में याद रखेगा। अच्छा, ई जो होता है ना, कोडिंग के अनुसार कितना सर? 5। तो 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष कार्यकाल। तो 243 के ई में किसका वर्णन है? पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल सर। फिर से देखिएगा 243 के डी क्या पढ़े हम लोग? सीटों का आरक्षण। 243 के 5 पंचायतों का कार्यकाल। जी में याद रखना है पंचायतों की शक्तियां या दायित्व का जो वर्णन है आपका, दायित्व का जो वर्णन है सर, ये आपका मिलता है 243 का जी। 243 का जी में सर। 243 के आई में याद रखना है राज्य वित्त आयोग जी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं केंद्र में वित्त आयोग का वर्णन 280 में है। उसी तरह से अगर राज्य में देखा जाए, राज्य वित्त आयोग का वर्णन 243 के आई में है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, चुनाव वगैरह जो प्रक्रिया है सर, किस आर्टिकल में है? 243 का के। 243 का के। फिर से बोलिएगा 243 में क्या है? परिभाषा। 243 का ए ग्राम सभा। 243 का 3 ग्राम पंचायतों का गठन। 243 का 4 ग्राम पंचायत में जो सीट दिया गया उसको क्या आवंटन। 245 के 5 में से 5 में आपका कार्यकाल पड़े हैं 243 का ई में, और जी में क्या था आपका? पंचायतों की शक्तियां, और आई में क्या है सर? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, और के में बताइएगा निर्वाचन। के निर्वाचन। 243 का के निर्वाचन।
कुछ मुख्य बिंदु है यहाँ पे देखिएगा। चुनाव के लिए पंचायती राज व्यवस्था का अगर चुनाव देखा जाए तो न्यूनतम कितनी आयु से 21 वर्ष होनी जरूरी है, ठीक है, न्यूनतम कम से कम। निर्वाचन जो होता है, इसका जो निर्वाचन करवाता है राज निर्वाचन है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। आय का जो स्रोत है सर, आय का जो स्रोत है मेला एवं बाजार कर, मेला एवं बाजार कर, और महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटों की व्याख्या है वो करते हैं 33%, ठीक है। महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट दिया गया कितना परसेंट? 33%, यानी कि 1/3, ठीक है। चुनाव जो किया जाता है आपका पंचायती राज व्यवस्था में वो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान दोनों प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। याद हुआ? एक बार और फिर से बोलिएगा। किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था? भाग 9 में। अनुसूचियां सर 11, ठीक है। अनुसूचियां कितना में? पंचायती राज व्यवस्था में कितने अनुच्छेद का वर्णन है? 16 अनुच्छेद। कुल कितना अनुच्छेद? 16। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले। गांव का नाम क्या था? गंगधारी, ठीक है। छोटा डेट के साथ बताएगा कि नागौर में कब लगा? 2 अक्टूबर 1959 को। बलवंतराय मेहता समिति का गठन 1957। बोलिएगा। अशोक मेहता समिति 1977। जीवी के राय समिति से LM सिंघवी समिति और थुंगन समिति 1988। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितने विषय का वर्णन है पंचायती? त्रिस्तरीय जो समिति का जो व्याख्या दिया गया था किसके? बलवंतराय मेहता समिति।